हेलो। आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स में जो न्यू टॉपिक्स है रेगनॉन थ्योरम, उसको आज हम लोग प्रूव करेंगे कि इस थ्योरम में क्या है, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है इसका क्या है। तो सबसे पहले इसका हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन ये कहता है कि इट स्टेट दैट if a number of coplanar forces are acting on a body, then the algebraic sum of their movements about a point in their plane is equal to the moment of their resultant about the same point। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस ले रहे हैं जो कि किसी बॉडी में एक्ट कर रहा है, then the algebraic sum of their movements about a point in their plane, मतलब कि उसका जो हम लोग फोर्स लिए हैं उसका हम लोग अलजेब्रिक सम लेंगे और अलजेब्रिक सम हम लोग उस मोमेंट का लेंगे। अगर जो फोर्स लिया है उस फोर्स को अगर हम लोग किसी पॉइंट के अलाग अगर मोमेंट निकाल रहे हैं तो उन दोनों का हम लोग अलजेब्रिक सम लेंगे और ये इक्वल होगा अगर इन दोनों जो फोर्स लिए हैं उसका जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट का जो मोमेंट हम लोग निकालेंगे, जो पहले के जो फोर्स लिए हैं, फोर्स का जो मोमेंट लिए हैं जिस पॉइंट से लिए हैं और जो रिजल्टेंट है इसका भी मोमेंट हम लोग निकालेंगे उसी पॉइंट से, तो ये आपस में दोनों इक्वल होगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में देखेंगे, let us consider F1 F2 be two forces represent by the line AB and AD। मतलब कि कोई ये हमारा फोर्स है AB, F1 AB और दूसरा जो फोर्स है हमारा AD है, ये आपका F2 है। ये हमारे दो फोर्स हो गए और इसमें हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट कि अब इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो इसमें जो पहला पॉइंट है O B द पॉइंट about which movement is taken
इज टेकन। नेक्स्ट है इसमें जो दूसरा पॉइंट है, पहले हम लोग इसका जो कंप्लीट है उसका हम लोग लिख लेंगे। कंप्लीट करने के लिए जो जो फॉर्मेलिटी है क्या क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग इस फिगर में जो जो पॉइंट लिख रहे हैं वो उसको इसमें डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रॉम ओ ड्रा लाइन OC पैरेलल टू AB मतलब OC पैरेलल टू AB मीटिंग AD। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ज्वाइन BC टू कंप्लीट पैरेललोग्राम। नेक्स्ट पॉइंट है नाउ ज्वाइन द diagonal AC which gives the resultant R of the two forces। नेक्स्ट पॉइंट है ज्वाइन OA एंड OB। तो अब हम लोग जैसे हर पॉइंट को इसमें हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। एक कोई पॉइंट ले रहे हैं, ओ बी द पॉइंट अबाउट विच मूवमेंट इज टेकन। तो कोई हम लोग यहाँ एक पॉइंट ले रहे हैं, पॉइंट O। इस पॉइंट से इस फोर्स का जो फोर्स AB है F1 है, इसका मूवमेंट निकालेंगे। जो दूसरा फोर्स AD है इसका हम लोग मूवमेंट निकालेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दे रहा है इसमें कि फ्रॉम O ड्रा लाइन OC पैरेलल टू AB। मतलब कि ये जो पॉइंट है यहाँ से एक ऐसी लाइन ड्रा करेंगे जो AB के पैरेलल हो और जो मीटिंग AD, जो AD को कहीं मीट भी कर रहा है। तो इसको हम लोग एक लाइन को हम लोग आगे बढ़ा देंगे, ये हमारा OC हो जाएगा। और थोड़ा इसको हम लोग ऐसे बढ़ा देंगे जो कि ये D है, D पॉइंट है AD। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्या गया, ज्वाइन BC टू कंप्लीट पैरेललोग्राम। जो ये B और C है इसको ज्वाइन करके इसको हम लोग एक पैरेललोग्राम बना देंगे। मतलब कि ये C जो है ये हमारा ABCD एक हम लोग का पैरेललोग्राम बन गया। और हम लोग पैरेललोग्राम ला में यही देखे थे ना कि जो दो फोर्स है, तो फोर्स इसके जो AD इसके पैरेलल हम लोग एक लाइन BC ले रहे हैं, तो AB के पैरेलल एक लाइन हम लोग ले रहे थे, कंसीडर कर लेते। फिर ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया तो उसका एक रिजल्टेंट निकाले थे हम लोग जो कि R था। वही चीज सेम करेंगे। अब इसमें AC को नेक्स्ट जो पॉइंट है नाउ ज्वाइन द डायगोनल AC विच गिव द रिजल्टेंट R ऑफ टू फोर्सेस। मतलब कि जो AC जो लाइन है AC को अगर हम लोग ज्वाइन कर दे रहे हैं, ठीक है ना, ये आपका रिजल्टेंट है जो कि जो F1 फोर्स है और F2 है इसका ये रिजल्टेंट देगा। अब इसमें ज्वाइन लाइन लास्ट है, ज्वाइन OA और OB। अब हम लोग जो लाइन है उसको हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, ये OA और नेक्स्ट क्या है OB। मतलब कि जो ये वाला लाइन है, ठीक है ना, ये हम लोग ज्वाइन कर लिए। तो अब इसको हम लोग प्रूफ में देखेंगे
कि जो हमारा सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ टू फोर्सेस है जो इक्वल है मोमेंट्स ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस आर अबाउट ओ। तो इसमें हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट जो है इसमें जो ट्रायंगल है कंसीडर करना है, जो ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है ना, और ए बी सी जो ट्रायंगल है उसका एरिया इक्वल है ट्रायंगल ए डी सी, और उसका जो एरिया है ए डी सी इक्वल है ट्रायंगल ए ओ बी। एरिया ऑफ ऑल ट्रायंगल should be इक्वल, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग मोमेंट निकाल लेंगे। पहला जो है नाउ मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O। जो F1 फोर्स है, जो हमारा F1 फोर्स है, इसका हम लोग निकालेंगे मोमेंट, ठीक है ना, मोमेंट अबाउट O। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था जो ज्योमेट्रिक वाला था उसमें हम लोग निकाले थे जो मोमेंट था किसी भी ट्रायंगल का, ठीक है ना, अगर उसके बेस जो है जो ये ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल इसका बेस F1 हमारा बेस शुक्र है, यहाँ से जो निकालेंगे हम लोग मोमेंट वो 2 टाइम्स था। इसको हम लोग लिख लेंगे 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD। अब ऐसे ही हम लोग सेकेंड वाला F2 के लिए लिख लेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O। ये भी आपका होगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD, और ऊपर वाला OAB है। अब इसका हम लोग रिजल्टेंट जो है हमारा R, इसका भी इसी पॉइंट O से, जो ये रिजल्टेंट है पॉइंट O से, इसका भी हम लोग मोमेंट निकालेंगे। भी हमारा 2 टाइम्स होगा, मतलब कि मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स R अबाउट पॉइंट O is equal to 2 times area of triangle OAC। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो हम लोगों ने ये जो 2 फोर्स का इसका मोमेंट निकाले थे, इसका सम कितना आ रहा है। तो नेक्स्ट पेज पर हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पेज पर हम लोग देखेंगे सम ऑफ मोमेंट ऑफ 2 फोर्सेस। इसमें 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD। अब 2 कॉमन ले रहे हैं, और एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD। और स्टार्टिंग में हमने ये बताया था
कि जो हमारा एरिया था, एरिया ABC इक्वल टू ADC इक्वल टू ट्रायंगल AOB, तो हम लोग यहाँ पर जो ट्रायंगल OAB है उसको हम लोग इक्वल लिख सकते हैं ADC के, ओके। तो जो 2 टाइम्स ब्रैकेट में एरिया ऑफ OAB को हम लोग लिख सकते हैं A ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD। अब इसमें ये देखेंगे कि जो फिगर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल था, जो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC मतलब ADC, और एक दूसरा ट्रायंगल है OAD, मतलब कि इन दोनों ट्रायंगल का जो सम है हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल OAC, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दोनों को सम, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC, ठीक है ना। और इससे पहले हम लोगों ने निकाला था जो रिजल्टेंट हमारा है, रिजल्टेंट ये भी 2 टाइम्स था एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC, और ये दोनों मोमेंट का जो हम लोग सम निकाल रहे हैं ये भी 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC। तो हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं हेंस सम ऑफ मोमेंट ऑफ 2 forces equal to moment of the resultant of force are about point O, मतलब कि जो सम ऑफ 2 फोर्सेस, सम ऑफ मोमेंट ऑफ 2 फोर्सेस इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस, हेंस ये प्रूव्ड। थैंक यू।